Morning students. Today I am going to explain some extra questions of this chapter. You know this chapter has been completed. So now come to these questions. Question number 1 है define wool. You know what is wool? Wool is the soft curly fibers obtained from the fleece of sheep, goat and yak etc. It clothes made from wool keeps us warm. You know what is wool? Define the wool. Wool is the soft, curly fibers obtained from the fleece of sheep. जैसा कि आप सब जानते हो कि वूल वूल एकदम सॉफ्ट होती है, कर्ली फाइबर्स आप देखते हैं ना वूल को, वो हमेशा कर्ली शेप में रहती है. ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, और जो शीप के फ्लीस से बनती है. यू नो व्हाट आर द फ्लीस? फ्लीस इज द हेयर्स ऑफ द शीप. शीप, गॉट एंड याक, इन तीनों के फ्लीस से वूल बनती है. इट क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल कीप्स अस वार्म, और इस वूल से बने हुए कपड़े हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज वूल और डिफाइन द वूल. नाउ कम टू नेक्स्ट. व्हाई शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. शीप की बॉडी पर हेयर्स का एक थिक कोट होता है, क्यों? द थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दस हेयर कीप्स शीप वार्म. आप देखते हैं ना कि जैसे ये शीप गॉट वगैरह होती हैं तो सर्दियों में इनको सर्दी लगती है, और सर्दी से बचने के लिए इनकी बॉडी पर एक थिक कोट होता है, थिक कोट ऑफ हेयर. अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन दियर बॉडी, इनकी बॉडी पर एक थिक हेयर्स का कोट होता है. ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, जिसमें एयर ट्रैप रहती है, फंसी रहती है. यू नो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर हीट की पुअर कंडक्टर होती है. इससे क्या होता है कि बाहर की कूलनेस अंदर बॉडी में के अंदर नहीं जा पाती, जिससे कि ये अपने आप को सर्दी से सेफ कर लेते हैं. हेयर कीप शीप वार्म, और इससे ये जो हेयर्स हैं ये शीप की बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट. डिफाइन अ फाइबर. फाइबर क्या है? अ फाइबर इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड which is obtained from natural sources like plants or man-made sources like synthetic fibers. Example, rayon. Okay, what is fiber? A fiber is a long strong thread. ये एक लंबा और स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ये नेचुरल सोर्सेज से बनता है. जैसे कि नेचुरल सोर्स क्या है? प्लांट और मैन मेड सोर्स, या फिर लोगों के द्वारा जो इंसान अपने हाथ से बनाता है. लाइक सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर है. और एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है रेयन. क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज फाइबर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. What is selective breeding? Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantities. As these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring is known as selective breeding. Okay, what is selective breeding? Certain breeds of sheep, शीप की कुछ ब्रीड्स जो होती हैं, हैव थिक कोट ऑफ हेयर, उनकी बॉडी पर थिक हेयर कोट होता है. विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है. इन लार्ज क्वांटिटीज, अच्छी क्वालिटी की वूल अच्छी क्वांटिटी में मिलती है. एज दी शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड, इस टाइप की शीप्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है. विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड,
एक ही पेरेंट से इस टाइप की शीट को सेलेक्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन दियर ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? All of you clear selective breeding? Now come to next question number 5. Why caterpillars should not be collected with bare hands? Why caterpillars should not be collected with bare hands? Caterpillars को नंगे हाथों से, खाली हाथों से हमें कलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, caterpillars should not be collected with bare hands because स्किन ऑफ कैटरपिलर्स में कॉज एलर्जी। क्योंकि कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स, कैटरपिलर्स को बेयर हैंड से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि स्किन ऑफ कैटरपिलर्स, क्योंकि कैटरपिलर्स की स्किन से एलर्जी हो सकती है। ओके, सो वी शुड नॉट कलेक्ट द कैटरपिलर बेयर हैंड। ओके, बेयर हैंड समझते हैं ना, नंगे हाथ, खाली हाथ, बिना ग्लव्स पहने हुए। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट। व्हाई डज सिल्क हैव डिफरेंट वेराइटीज? आप देखते हैं ना, सिल्क मॉथ है, तो व्हाई डज सिल्क हैव डिफरेंट वेराइटीज? सिल्क की डिफरेंट वेराइटीज कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? सिल्क प्रोड्यूसिंग मोथ ईट्स अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। Silk producing moth eats up different kinds of leaves, which accounts for the different varieties of silk. वो डिफरेंट टाइप की लीव्स खाता है moth, और डिफरेंट टाइप की वैरायटी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। दस टसर सिल्क, जैसे टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स। उन कोकून से बनती हैं ये स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ्स। जो डिफरेंट टाइप के मॉथ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लीव्स खाते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी सेलिब्रेट योर समर वैकेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।